नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत आपकी अपनी हिंदी क्लास में स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम लोग इसके पहले के क्लास में प्रत्यय भाग 1 के विषय में अध्ययन किया था, जहाँ पर हमने सबसे पहले यह सीखा था कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जलज, पंकज। जल में जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं जलज अर्थात कमल। पंक में अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाले को कहते हैं पंकज। तो जलज और पंकज दोनों का अर्थ हम कमल के अर्थ में ही मानते हैं। तो इसी तरह से फिर आपने आगे यह पढ़ा था कि प्रत्यय हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो आपने यह पढ़ा था कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं या क्रियाओं से लगते हैं, संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि से बनते हैं और संज्ञा विशेषण शब्द बनाते हैं। यानी कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को हम कृदंत कहते हैं और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को हम तद्धितांत कहते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 4 प्रश्न बनता है। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। फिर हमारा प्रश्न बनता है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं और कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद फिर हमारा प्रश्न बनता है कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि शब्द बनते हैं उसे हम संज्ञा, विशेषण, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को हम कृदंत कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो बनता है कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं और कृत प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धितांत प्रत्यय किसे कहते हैं, हमारा अगला प्रश्न बनता है। तो तद्धित प्रत्ययों से बनने वाले शब्द को हम तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह से फिर हम लोगों ने यहाँ पर तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय के विषय में अध्ययन किया था। इसके बाद फिर अब हम लोग आज की इस क्लास में कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो इसके 5 भेद हैं, हम इसके 5 भेदों की ही विषय में आज की इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, हमारा प्रश्न है यह कि कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं या कृत प्रत्यय को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारा उत्तर है कि कृत प्रत्यय को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय क्या है? यानी क्रिया के कर्ता का बोध कराते हैं। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के कर्ता का बोध होता है उसे हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अक्कड़, आऊ, आलू, आक, हार, अक आदि। इसी तरह से जिन प्रत्ययों के द्वारा क्रिया के कर्म का बोध होता है या जिन प्रत्ययों के द्वारा या जिन शब्दांशों के द्वारा क्रिया के कर्म का बोध होता है उसे हम कर्म वाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जिन प्रत्यय के से कर्म का बोध होता है उसे हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ऊ, ना, आनी, नी, आ, तब्य आदि। इसी तरह से करणवाचक कृत प्रत्यय है। जिन प्रत्ययों से क्रिया के साधन का बोध होता है
उसे हम करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे अन, आनी, औटी आदि। भाववाचक कृत प्रत्यय क्रिया की प्रक्रिया या भाव को जिन प्रत्ययों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे आ, आई, आप, आहट, ई, नी आदि। जिन प्रत्ययों से क्रिया का बोध होता है उसे हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे ता, कर या आदि। इसके बाद फिर अब इन प्रत्ययों से जो शब्द बनते हैं हम उसका उदाहरण के रूप में भी अध्ययन करेंगे। तो कृत प्रत्यय को 5 भागों में बांटा गया है। पहला, जो 5 भागों में कृत प्रत्यय को बांटा गया है वो इस प्रकार है। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, इसमें जिन प्रत्यय शब्द से क्रिया के कर्ता का बोध होता है उसे हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लड़ में जब हम आका प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा लड़ाका बनता है। खेल में जब हम आड़ी प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा खिलाड़ी बनता है। तो लड़ाका और खिलाड़ी ये क्रिया के कर्ता का बोध कराते हैं, इसलिए ये कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से कर्मवाचक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के द्वारा क्रिया के कर्म का ज्ञान कराया जाता है उसे हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गा में जब हम ना प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा गाना। ओढ़ में जब हम नी प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा ओढ़नी। इस तरह से यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि जिन प्रत्ययों से कर्म का ज्ञान कराया जाता है, यह नहीं कि जिन प्रत्ययों से कर्म को बताया जाता है या जिन प्रत्यय से क्रिया के कर्म को बताया जाता है उसे हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे गाना और ओढ़नी। जिन प्रत्ययों के द्वारा क्रिया के साधन का बोध कराया जाता है उसे हम करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे खेल में जब हम औना प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा खिलौना। खिलौना खेलने का एक साधन है। इसी तरह से मथ में जब हम आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा मथानी। मथानी दूध को मिलाने का एक साधन है या दूध को मथने का, दही को मथने का एक साधन है। तो इस तरह से हमारा खेल में जब हम औना प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा खिलौना बनता है। अब मथ में जब हम आनी प्रत्यय लगा देते हैं तो हमारा मथानी बनता है। इसके बाद भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रिया की प्रक्रिया या भाव को जिन प्रत्ययों के द्वारा प्रकट किया जाता है उसे हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे थक में जब हम आन प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है थकान। इसी तरह लिख में जब हम आवट प्रत्यय जोड़ते हैं तो वहाँ हमारा बन जाता है लिखावट। इसके बाद क्रिया का बोध कराने वाले को क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हंस क्रिया में जब हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है हंसता। सो क्रिया में जब हम कर प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है सो कर। फिर अब इसके बाद हम पुनः एक रिवीजन के तौर पर चर्चा करेंगे कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। जिन प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है उसे हम कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का ज्ञान होता है या कर्ता के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है उसे हम कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है। ठीक इस सामान्य क्रिया के साथ जब हम वाला इस प्रत्यय को लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है पढ़ने वाला। तो हमारा शब्द क्रिया से क्या बन गया? कर्ता। पढ़ना जहाँ क्रिया है जब हम उसमें वाला प्रत्यय लगा देते हैं तो हमारा पढ़ने वाला यह बन जाता है कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। ठीक इसी प्रकार से वाला प्रत्यय से बनता है हमारा पढ़ने वाला, लिखने वाला, रखवाला।
आऊ प्रत्यय से बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। आका प्रत्यय से लड़ाका, धड़ाका, धमाका। हारा प्रत्यय से राखनहारा, खेवनहारा, पालनहारा। आक प्रत्यय से तैराक। आड़ी प्रत्यय से अनाड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी इत्यादि शब्द बनते हैं। इसके बाद फिर आलू प्रत्यय से आलू, झगड़ालू, दयालु, कृपालु। एरा प्रत्यय से लुटेरा, सपेरा। अय्या प्रत्यय से गवैया, रखवैया, लुटैया। ऊ प्रत्यय से उड़ाऊ, कमाऊ, खाऊ। ईया प्रत्यय से बढ़िया, घटिया। अक प्रत्यय से धावक, सहायक, पालक इत्यादि शब्द बनते हैं। इसके बाद जो अगला भेद है वह है कृदंत प्रत्यय का कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। जिन प्रत्यय या जिस प्रत्यय से बने शब्द से किसी कर्म का बोध होता है या किसी कर्म का ज्ञान होता है उसे हम कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गा में जब हम ना प्रत्यय को लगाते हैं तो हमारा बन जाता है गाना। सूंघ में जब हम ना प्रत्यय को लगाते हैं तो हमारा बन जाता है सूंघना। इसी तरह से बिछ में जब हम औना प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बन जाता है बिछौना। ये सभी उदाहरण हमारे कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय से संबंधित हैं। इसके बाद तीसरा जो कृत प्रत्यय का भेद है वह है करणवाचक कृदंत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध होता है उसे हम करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे रेत में जब हम ई प्रत्यय को लगाते हैं तो हमारा बन जाता है रेती। ठीक इसी तरह से जब हम आ प्रत्यय को भटक शब्द में लगाते हैं तो बन जाता है भटका। भूल शब्द में लगाते हैं तो भूला। झूल शब्द में लगाते हैं तो झूला बन जाता है। ठीक इसी तरह से झाड़ शब्द में जब हम ऊ प्रत्यय को लगाते हैं तो हमारा बन जाता है झाड़ू। इसी तरह से धौकन, धौक में जब हम नी प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बन जाता है धौकनी। कर्तन में जब हम नी प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है हमारा कर्तनी। सुमिरन में जब हम नी प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है हमारा सुमिरनी। इसी तरह से ई प्रत्यय, रेत में ई प्रत्यय लगाते हैं तो रेती। फांस में ई प्रत्यय लगाते हैं तो फांसी। भार में ई प्रत्यय लगाते हैं तो भारी शब्द बनता है। ठीक इसी प्रकार से ना प्रत्यय, बेल में जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो बेलन बन जाता है। झाड़ में जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो झाड़न बन जाता है। और बंध में जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बंधन शब्द बन जाता है। इसके बाद फिर कृत प्रत्यय का अगला भेद है भाववाचक कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे सजा शब्द में जब हम आवट प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बन जाता है सजावट। इसी तरह से जब हम अन प्रत्यय, चल में, चल शब्द में जब हम अन प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बन जाता है चलन। मन में जब हम अन प्रत्यय लगाते हैं तो मनन। मिल में जब हम अन प्रत्यय जोड़ते हैं तो मिलन। इसी तरह से भूल शब्द में जब हम आवा प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा भुलावा बन जाता है। छल शब्द में जब हम आवा प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा छलावा बन जाता है। दिख शब्द में जब हम आवा प्रत्यय लगाते हैं तो दिखावा बन जाता है। ठीक इसी तरह से आई प्रत्यय की बात करते हैं। कम शब्द में जब हम आई प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बन जाता है कमाई। चढ़ शब्द में जब हम आई प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बनता है चढ़ाई। लड़ शब्द में जब हम आई प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बनता है लड़ाई। इसी तरह से जो है घबर शब्द में जब हम आहट प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बनता है घबराहट। इसी तरह से चिल्ल शब्द में जब हम आहट प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बन जाता है चिल्लाहट। मन शब्द में औती प्रत्यय लगाने पर मनौती, फिर शब्द में औती प्रत्यय लगाने पर फिरौती,
चुन शब्द में औती प्रत्यय लगाने पर चुनौती बनता है। ठीक इसी प्रकार से भीड़ शब्द में अंत प्रत्यय लगाने पर भिड़ंत, गढ़ शब्द में अंत प्रत्यय लगाने पर गढ़ंत शब्द बनता है। इसी तरह से सजा शब्द में जब हम आवट प्रत्यय लगाते हैं तो सजावट, बना शब्द में जब हम आवट प्रत्यय लगाते हैं तो बनावट, रुका शब्द में जब हम आवट प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा रुकावट शब्द बनता है। इसके बाद क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कृत प्रत्यय का अगला भेद है। जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो उसे हम क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट होता है उसे हम क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे भागता हुआ, लिखता हुआ आदि। इसमें मूल धातु के साथ ता लगाकर बाद में हुआ लगा देते हैं। लगा देने से वर्तमान कालिक क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए डूब शब्द है, जब हम उसमें ता प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा हमारा डूबता, और जब हम उसमें हुआ जोड़ देंगे तो डूबता हुआ। इसी तरह से बहता हुआ, रमता हुआ, चलता हुआ। तो इसमें डूब, बह, रम और चल ये मूल शब्द हैं। और इसमें जब हम ता प्रत्यय लगा देते हैं तो डूबता, बहता, रमता और चलता हमारा शब्द बन जाता है। इसी तरह से खो और बो ये शब्द है, जब अब इसमें या प्रत्यय लगा देते हैं तो हमारा खोया और बोया शब्द बन जाता है। ठीक इसी तरह से जा और देख ये मूल शब्द हैं, जब हम इसमें कर शब्द को लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है जाकर और देखकर। ठीक इसी तरह से हमारे जो है ये सभी जो है वो क्रिया वाचक कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर यह पढ़ा कि जो प्रत्यय है वह प्रत्यय दो प्रकार का होता है, और उन दो प्रकार के प्रत्ययों में पहला है हमारा कृत प्रत्यय और दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय उसे कहते हैं जो प्रत्यय क्रिया के साथ अर्थात जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृत प्रत्यय के योग से बने हुए शब्दों को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और शब्दों से संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि जो शब्द बनते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो क्रियाकृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमारे कृदंत होते हैं और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमारे तद्धित अर्थात तद्धितांत होते हैं। फिर जो यह कृत प्रत्यय है, इस कृत प्रत्यय को 5 भागों में विभाजित किया गया है, या हम यह कह सकते हैं कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। इसके बाद फिर आपने कृत प्रत्यय के विषय में पढ़ा कि जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है वह कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे पढ़ना क्रिया में जब हम वाला प्रत्यय लगा देते हैं तो पढ़ने वाला, लिखने वाला, रखवाला। इसी तरह से बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ, लड़ाका, धमाका, राखनहारा से खेवनहारा, पालनहारा, तैलाक इत्यादि बनते हैं। इसके बाद फिर कृत प्रत्यय का जो दूसरा भेद है वह है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्द से किसी कर्म का बोध होता है उसे हम कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गा में जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बन जाता है गाना। इसी तरह से सूंघ शब्द में जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बन जाता है सूंघना, और बिछ में जब हम औना प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बन जाता है बिछौना। इसके बाद कृत प्रत्यय का अगला भेद है वह है करणवाचक कृदंत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्द के से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध होता है उसे करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे रेत में जब हम ई प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बन जाता है रेती।
इसी तरह से भूला, भट, भट, भूल और झूल शब्द में जब हम आ प्रत्यय लगाते हैं तो भटक में जब आ प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा भटका, भूल में आ प्रत्यय लगाएंगे तो भूला और झूल में आ प्रत्यय लगाएं तो झूला। इस तरह से हमारा बनता है। फिर कृत प्रत्यय का अगला भेद है भाववाचक कृदंत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे सजा में जब हम आवट प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बन जाता है सजावट। इसी तरह से चलन, मनन, चिंतन, भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ाई, कमाई, लड़ाई, घबराहट, चिल्लाहट इत्यादि शब्द हमारे बनते हैं। फिर इसके बाद कृत प्रत्यय का अगला भेद है क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट होता है वह क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे भागता हुआ, लिखता हुआ, इसमें मूल शब्द के साथ ता प्रत्यय को लगा करके उसमें हुआ शब्द जोड़ दिया जाता है तो वह वर्तमान कालिक क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय बन जाता है। जैसे डूबता, बहता, रमता, चलता, खोया, बोया, जाकर, देखकर, सूखा, भूखा, बैठा हुआ, दौड़ना और सोना, या हुआ, आता हुआ, पढ़ता हुआ इत्यादि शब्द इसके बनते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने प्रत्यय के अंतर्गत इसके द्वितीय भाग का आज अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तद्धित प्रत्यय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सुप्रभातम प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बार पुनः फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग प्रत्यय पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय के पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कौन कौन से भेद होते हैं, कृत प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, तद्धित प्रत्यय से आप समझते क्या हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कृदंत प्रत्यय और तद्धितांत प्रत्यय के विषय में। फिर प्रत्यय के पार्ट 2 में हम लोगों ने कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले कृत प्रत्यय के 5 भेदों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में हम लोग कृत प्रत्यय के पार्ट 3 यानी तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले उसके प्रमुख 4 भेदों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि तद्धित प्रत्यय है क्या, यानी तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पुरुष में जब हम त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है पुरुषत्व, चूँकि पुरुष से यह जातिवाचक संज्ञा है और जब हम इसमें त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा यह बन जाता है पुरुषत्व, जो कि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। इसी तरह से लकड़ी एक जाति है, लकड़ी में जब हम हारा प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बन जाता है लकड़ हारा। यह जो तद्धित प्रत्यय है, यह तद्धित प्रत्यय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब तद्धित प्रत्यय को 4 भागों में बांटा गया है। संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले शब्द,
संज्ञा से विशेषण बनाने वाले शब्द, विशेषण से संज्ञा बनाने वाले शब्द, क्रिया विशेषण शब्दों से विशेषण बनाने वाले शब्द। यानी संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले शब्द 4 प्रकार के होते हैं। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जातिवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। यानी संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले शब्दों के 4 भेद होते हैं। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जातिवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक इसी तरह से संज्ञा तद्धित प्रत्यय का जो दूसरा भेद है, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, उसके भी 4 भेद होते हैं। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, रिश्ता बोधक तद्धित प्रत्यय, संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय। इसके बाद तद्धित प्रत्यय का तीसरा भेद है विशेषण से संज्ञा बनाने वाले शब्द। चौथा है क्रिया विशेषण शब्दों से विशेषण बनाने वाले शब्द। तो इस तरह से तद्धित प्रत्यय को प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, विशेषण से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, क्रिया विशेषण शब्दों से विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। उसमें जो आप पहला है संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जातिवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक इसी तरह से संज्ञा से विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्ययों को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, रिश्ता बोधक तद्धित प्रत्यय और संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय। इसके बाद फिर संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले जो तद्धित प्रत्यय हैं, इसके भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, इसमें छोटेपन, प्यार, दुलार से संबंधित शब्दों को में प्रत्यय लग करके उसे शब्द बनाया जाता है। जैसे बिटिया में इया प्रत्यय, खटिया, बिटिया, लुटिया, डिबिया, ठीक, दुबड़ा, कोठरी और छतरी, ये सभी छोटेपन अर्थात छोटेपन और दुलार वाले शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। इसी तरह से भाववाचक तद्धित प्रत्यय में भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे दुश्मनी, पंडिताई, मानवता, बुढ़ापा, खेती आदि। इसी तरह से पेशा या जातिवाचक तद्धित प्रत्यय में आजीविका चलाने का बोध होता है, जैसे लुहार, लकड़हारा, सौदागर और चितेरा। इसी तरह से संबंधवाचक अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत वासुदेव, कौन्तेय, गांधारी, आंजनेय, पांडव, पार्थ, राघव, कौरव आदि शब्द आते हैं। इसके बाद संज्ञा से विशेषण बनाने वाले शब्द, जैसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुण धर्म आदि का जिससे बोध होता है, जैसे नमकीन, गुलाबी, कंटीला, प्यासा, भूखा आदि। इसी तरह से स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय में किसी स्थान से संबद्ध वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जैसे जापानी, राजस्थानी, घरेलू आदि। रिश्ता बोधक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत किसी रिश्ते का बोध होता है, जैसे चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा आदि। इसी तरह से संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, मान्यता, विचार, धर्म, समय आदि से संबंधित शब्दों का बोध होता है, जैसे वैष्णव, शैव, शाक्त, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक, साप्ताहिक और सालाना आदि। तो संज्ञा से विशेषण बनने वाले ये जो 4 भेद हैं इसके संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय के, वे हैं आपके गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, रिश्तावाचक तद्धित प्रत्यय और संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय। गुण धर्म के आधार पर जिन तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उनमें जैसे नमकीन, गुलाबी, कंटीला, भूखा, प्यासा आदि। इसी तरह से किसी स्थान, संबंध, वस्तु या व्यक्ति के बोध कराने के लिए जिन तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उनमें जैसे जापानी, राजस्थानी, घरेलू इत्यादि। इसी तरह से किसी रिश्ते का बोध कराने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उसे हम रिश्ता बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा आदि। गुण धर्म आदि का बोध कराने वाले प्रत्ययों को हम गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे नमकीन, गुलाबी, कंटीला, प्यासा, भूखा।
किसी स्थान से संबंधित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले को हम स्थान तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे जापानी, राजस्थानी, घरेलू आदि। किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, मान्यता, विचार, धर्म, समय आदि से संबंधित शब्दों का बोध कराने वाले को हम संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे वैष्णव, शैव, शाक्त, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक, साप्ताहिक, सालाना आदि। इसी तरह से तद्धित प्रत्यय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। विशेषण से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। विशेषण से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय अर्थात विशेषण शब्दों में लगकर भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं, जैसे प्रसन्नता, मिठास, कड़वाहट, चिपचिपाहट, पीलापन, अमीरी, गरीबी, अच्छाई, बुराई, चतुराई, मोटापा, पागलपन, अपनापन, सुंदरता, मधुरता, कटुता, गर्मी, खुशी आदि। इसके बाद फिर क्रिया विशेषण शब्दों से विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। क्रिया विशेषण शब्दों से लगकर जो विशेषण बनाते हैं प्रत्यय, उन्हें हम क्रिया विशेषण शब्दों से बनने वाले तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे अगला, पिछला, बाहरी, अंदरूनी आदि। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत फिर कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, जिससे किसी कार्य को करने वाले का बोध होता है, उसे हम कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे सुनार, कहार आदि। इसी तरह से का प्रत्यय जब हम लगा देते हैं पाठ, लेख और लिपि में, जब हम का प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बन जाता है पाठक, लेखक, लिपिक। इसी तरह से पत्र, कला और चित्र में जब हम कार्य प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बनता है पत्रकार, कलाकार और चित्रकार। ठीक इसी तरह से जब हम सर्प में और चित्त में जब हम एरा प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा सपेरा और चितेरा शब्द बन जाता है। ठीक इसी तरह से सुन, लहू, कहा में जब हम आर प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा सुनार, लुहार, कहार शब्द बनता है। ठीक इसी तरह से या प्रत्यय लगाने से सुविधा, दुखिया और आरतिया बनता है। आ प्रत्यय लगाने से महुआ, गिरुआ और ठलुआ शब्द बनते हैं। इसी तरह से वाला प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला। हारा प्रत्यय लगाते हैं तो लकड़हारा, पनिहारा, मणिहारा। गर प्रत्यय लगाते हैं तो कारीगर, बाजीगर, जादूगर। दार प्रत्यय लगाते हैं तो ईमानदार, दुकानदार, कर्जदार। ची प्रत्यय लगाते हैं तो मसालची, खजांची और मोची शब्द हमारा बनता है। इसके बाद हमारा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय में भाव व्यक्त होता है उसे हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे सर्राफा, बुढ़ापा, संगत, प्रभुता आदि। इसी तरह से आल प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो ससुराल, ननिहाल। जा प्रत्यय से हम भांजा और भतीजा। एरा प्रत्यय से ममेरा, चचेरा, फुफेरा। इक प्रत्यय से नैतिक, धार्मिक और आर्थिक शब्दों का निर्माण करते हैं। इसके बाद उनता अर्थात लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय से लघुता का बोध होता है उसे हम लघुता या उनता वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे लुटिया, डिबिया और खटिया। इसी तरह से टाया टी प्रत्यय लगा के हम बनाते हैं लंगोटी, कछौटी और कलूटा। ये प्रत्यय जोड़कर हम बनाते हैं कुठरी, टुकनी और ढोलकी। ड़ी या अड़ा प्रत्यय लगा के बनाते हैं पगड़ी, टुकड़ी और बछड़ा आदि। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय जिससे किसी कार्य को करने वाले का बोध होता है, जिसमें आपका सुनार और कहार आते हैं। ठीक, लेखक, पाठक, लिपिक, सुनार, लुहार, कहार, सुविधा, दुखिया, अड़तिया, मछुआ, गिरुआ, ठलुआ, पत्रकार, कलाकार, चित्रकार, सपेरा, ठठेरा और चितेरा। इसी तरह से टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला, लकड़हारा, पनिहारा, मणिहारा, कारीगर, बाजीगर, जादूगर, ईमानदार, दुकानदार, कर्जदार, मसालची, खजांची, मूची इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय जिसमें भाव व्यक्त होता है, सर्राफा, बुढ़ापा, संगत, प्रभुता आदि। जैसे आपका पन शब्द है, जब हम बच शब्द में पन जोड़ते हैं बचपन। इसी तरह से लड़कपन और बालपन। आई प्रत्यय जोड़ने से भलाई, बुराई, ठिठाई। इमा प्रत्यय जोड़ने से लालिमा, महिमा, अरिमा, अरुणिमा। ये प्रत्यय जोड़ने से गर्मी, सर्दी, गरीबी। आ प्रत्यय जोड़ने से बुलावा, सर्राफा। आहट प्रत्यय जोड़ने से चिकनाहट, कड़वाहट, घबराहट। पा प्रत्यय जोड़ने से बुढ़ापा, मोटापा। औती प्रत्यय जोड़ने से बपौती। ये हमारे भाववाचक तद्धित प्रत्यय
बनते हैं। इसके बाद फिर संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, जिससे संबंध का बोध होता है, जैसे ससुराल, भतीजा, चचेरा आदि। इसी तरह ससुराल, ननिहाल, भांजा, भतीजा, ममेरा, चचेरा, फुफेरा, नैतिक, धार्मिक और आर्थिक, ये सही शब्द हमारे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद फिर उनता या लघुता बोधक, जिसका अध्ययन हम आगे कर चुके हैं। फिर गणनावाचक तद्धित प्रत्यय है, जिससे संख्याओं का बोध होता है, जैसे इकहरा, पहला और पांचवा आदि। जैसे हरा शब्द जब हम मिलाते हैं, इकहरा, दुहरा और तिहरा, हरा प्रत्यय से हमारा इकहरा, दुहरा और तिहरा शब्द बनता है। इसी तरह से ला प्रत्यय से पहला, ठा प्रत्यय से चौथा, रा प्रत्यय से दूसरा और तीसरा शब्द बनता है। ये सभी हमारे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय उसे कहते हैं जिन से हमें संख्याओं का बोध होता है, उसे हम गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसी तरह से गुणावाचक तद्धित प्रत्यय है, जिससे किसी गुण का बोध होता है, उसे हम गुणावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे भूख, विषैला, कुलवंत आदि। जैसे भूखा, आ प्रत्यय से भूखा, प्यासा, ठंडा, मीठा। इसी तरह से ई प्रत्यय से वांछनीय, अनुकरणीय। ऐला प्रत्यय से विषैला, कसैला। वंत प्रत्यय से दयावंत, कुलवंत। ई प्रत्यय से धनी, लोभी, क्रोधी। इला प्रत्यय से रंगीला, सजीला। लू प्रत्यय से कृपालु, दयालु। वान प्रत्यय से गुणवान और रूपवान शब्द हमारा बनता है। इसके बाद स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, जिससे स्थान का बोध होता है, उसे हम स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पंजाबी, जबलपुरिया, दिल्ली वाला आदि। ई प्रत्यय से पंजाबी, बंगाली, गुजराती। वाला प्रत्यय से डेरी वाला, दिल्ली वाला। इया प्रत्यय से कलकतिया, जबलपुरिया इत्यादि शब्दों का निर्माण होता है। इस तरह से फिर हमारा अगला प्रश्न है कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है। जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिखना, लिखाई और लिखावट। जैसे नीति, नैतिक, कला, कालिमा, राष्ट्र, राष्ट्रीयता आदि। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे इक प्रत्यय को जब हम धर्म और इतिहास में जोड़ते हैं, तो हमारा धार्मिक और ऐतिहासिक शब्द बनता है। ठीक उसी तरह से ईला प्रत्यय लगाने से हमारा रंगीला, चमकीला। ई प्रत्यय लगाने से गुलाबी और धनी। इन प्रत्यय लगाने से रंगीन और नमकीन। ई प्रत्यय लगाने से अनुकरणीय, राष्ट्रीय। आनी प्रत्यय लगाने से देवरानी, जेठानी। ऐला प्रत्यय लगाने से कसैला, विशैला। वान प्रत्यय लगाने से पुत्रवान, रूपवान। वती प्रत्यय लगाने से पुत्रवती, गुणवती। बाज प्रत्यय लगाने से रंगबाज, दगाबाज। त्व प्रत्यय लगाने से देवत्व और कवित्व शब्द बनता है। ठीक इसी तरह से तद्धित प्रत्यय के और उदाहरण हैं। जैसे आर प्रत्यय लगाने से लोहार और सुनार। कार प्रत्यय लगाने से साहित्यकार, पत्रकार। ऐरा प्रत्यय लगाने से चचेरा, ममेरा। वान प्रत्यय लगाने से धनवान, गाड़ीवान। आई प्रत्यय लगाने से चतुराई, अच्छाई। ता प्रत्यय लगाने से प्रभुता, सुंदरता। पन प्रत्यय लगाने से अपनापन और परायापन। आपा प्रत्यय लगाने से मोटापा और बुढ़ापा। ये हमारे तद्धित प्रत्यय बनते हैं। इसी तरह से कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे आई प्रत्यय लगाने से लिखाई, पढ़ाई। ना प्रत्यय लगाने से लिखना, पढ़ना। अन प्रत्यय लगाने से मिलन, मनन। आ प्रत्यय लगाने से सूखा, जागा, भूला। आवट प्रत्यय लगाने से लिखावट, मिलावट, रुकावट। आवा प्रत्यय लगाने से बुलावा, छलावा। ई प्रत्यय लगाने से बोली, हंसी। अक्कड़ प्रत्यय लगाने से पियक्कड़, भुलक्कड़। डार प्रत्यय लगाने से लेनदार, देनदार। आलू प्रत्यय लगाने से कृपालु और दयालु शब्द हमारा बनता है। इस तरह से प्यारे बच्चों, पार्ट 3 में हम लोग प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले तद्धित प्रत्यय और उसके प्रमुख 4 भेदों के विषय में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।